नमस्कार दोस्तों, उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में स्वागत है। पॉलिटी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संशोधन कर सकती है, तो संसद कर सकती है। इसी के आगे से देखना था हम लोगों को। उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे और अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाबवाद में ये बात बोली गई थी। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य की परिभाषा में सम्मिलित माना जाता है भारतीय जीवन बीमा निगम को। तो जो भी राज्य में है, तो सिर्फ भारतीय जीवन बीमा निगम की बात नहीं है, और भी कई जो भी स्टेट से संबंधित संस्थाएं हैं उन सबको राज्य का दर्जा है, चाहे वो निगम हो कोई या कोई संगठन हो या अलग अलग राज्य हो या देश ही हो या जो अलग अलग संस्थाएं हो, सरकारें होती हैं सभी राज्यों की, वो सब, और चाहे वो आर्मी हो। तो इस तरह की जो भी पब्लिक जो अथॉरिटी होती हैं वो सभी राज्य में आ जाती हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, तो ये भी एक संस्था है, तो राज्य में आती है। मूल अधिकारों के प्रयोजन के शब्द राज्य, इसमें राज्य सम्मिलित नहीं है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज यानी कि संवैधानिक एवं संसदीय विषयों पर अध्ययन संस्थान, ये राज्य में इसलिए नहीं आई क्योंकि ये एक अलग संस्था है, एनजीओ टाइप में ये संस्था है, ठीक है। इसको जो है मतलब राज्य घोषित नहीं किया गया है। ऐसी विधि उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय के पश्चात संविधान संशोधन द्वारा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजन, ठीक है। क्रीमीलेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया जाता है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के वाद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार निहित है भारत की प्रेस की स्वतंत्रता में। तो अनुच्छेद 19 की बात कर रहा है, ठीक है। अनुच्छेद 19 की, अनुच्छेद 19(1) में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उसी में प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार है। यह निर्णय कि सरकारी कर्मचारी को हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ये दिया गया था टीके रंगराजन बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में, ठीक है। आप सम्मेलन कर सकते हैं पर हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ऋजु न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की थी। मेनका गांधी बनाम भारत संघवाद में भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 359 में। वह मूल अधिकार जो संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपात में भी स्थगित नहीं किया जा सकता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ मूल अधिकार सशस्त्र सेना के सदस्यों को उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके निर्धारण का अधिकार है संसद को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 ने मूल अधिकार में से अधिकारों की गारंटी दी थी 7 प्रकार की। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23-24 मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों में बलात् श्रम के निषेध पर जोर देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 26 से संबंधित है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन को स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के कितने समूह हैं, तो 6 समूह हैं, ठीक है। भारत के संविधान अनुच्छेद 28 राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये बात करता है।
28 जून 2021 को उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह माना था कि विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान 1905 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार है? तो केरल राज्य बनाम लिसस्मा जोसेफ। तो ये एक वाद है, इसको याद रखिएगा। तो विकलांग व्यक्तियों को भारत के संविधान के 1950 के अनुच्छेद 16(4) के तहत पदोन्नति यानी कि प्रमोशन का में आरक्षण का अधिकार है। जनता को राज्य के दमनकारी कार्यों से बचाने के लिए मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। न्यायिक निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द में आती है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 19 को पिछले वीडियो में काफी अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। संपूर्ण भारत के भूभाग में मूल रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 25 द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक है। सरकार भारतीय संविधान के तहत श्रमिकों के लिए मानव गरिमा के अनुकूल जीवन को सुरक्षित करने के लिए अधिनियमित समाज कल्याण और श्रम कानून का पालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 21 के तहत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं मिलेगी। अनुच्छेद 20 में बोला गया है। जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारतीय संविधान के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है। अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 21 यह घोषित करता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव निषेध की बात है अनुच्छेद 15 में। सभी अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के आधार पर अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 इस अधिकार की गारंटी देता है। किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी या हिरासत में सुरक्षा प्रदान करना है अनुच्छेद 22 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत सुनिश्चित की गई है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद किसी भी सरकारी कार्यालय में रोजगार के भेदभाव का निषेध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि 1950 के तहत लागू होने से पहले भाग 3 के असंगत सभी कानून शून्य माने जाएंगे, तो अनुच्छेद 13 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियां प्रदान करने से रोकता है? तो अनुच्छेद 18। और उपाधियां केवल जो सैन्य द्वारा दी जाती हैं और जो यूनिवर्सिटीज द्वारा दी जाती हैं और भारत सरकार की जो मतलब ये जो सैनिक द्वारा और यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की जाती हैं ये उपाधियां हैं, ये लगाने की छूट है। लेकिन जो भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब प्रदान की जाती हैं, ये उपाधियां नहीं है, ये सम्मान है। भारत के संविधान का अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है 14 से 18। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्रमशः 6 और 11 हैं। ठीक है। भारत में संघ बनाना एक मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में मूल अधिकार ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब आप इनके हनन पर न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको जो है 300A में डाल दिया गया। ठीक है, 300A में किस न्यायाधीश ने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया था? तो JS खेयर थे जिन्होंने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया, जिसमें निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था।
भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है क्योंकि नागरिकों के पास अपने पसंदीदा धर्म को स्वीकार करने की स्वतंत्रता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए उपचार प्रदान करना जिसे गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद रखा गया है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये रिट जारी की जा सकती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है, तो 5 रिट जारी की जाती हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन या टैपिंग, जिसको बोलते हैं फोन टैपिंग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। परमादेश का मतलब है हम आदेश देते हैं। इसी तरह सभी रिट का अपना अपना मतलब होता है। जो 5 रिट है उनका, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जो वर्ष 2009 में लागू किया गया था। समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार 1901 में है। धर्म की रक्षा का अधिकार 25 में है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव द बॉडी ऑफ परमादेश, वी कमांड, प्रतिषेध, रेट ऑफ प्रोविजन, अधिकार परीक्षा, बाय व्हाट अथॉरिटी। अब राज्य के नीति निदेशक तत्व देख लेते हैं। वे आदर्श जिन्हें राज्य द्वारा नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखा जाएगा, राज्य का नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता को डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व में जोड़ा गया। भारतीय संविधान को आर्थिक न्याय नीति निदेशक तत्व में प्रदान किया जाता है। महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में मदद करता है। महिलाओं को शिक्षित करना। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान भारतीय संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में लिखित है। भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है गोवा में। तो गोवा एक ऐसा राज्य है जहां स्वतंत्रता से पहले ये लागू था। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड यूके। इसने जो है हाल ही में अभी 2025 में समान सिविल कोड यूसीसी अनुच्छेद 44 को लागू कर दिया है अपने राज्य में। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 40, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षण एवं आर्थिक हितों का संवर्धन राज्य की नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत किया जाता है। भारतीय संविधान के कार्य की न्याय संगत, मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता सुनिश्चित करने के उपबंध को शामिल किया है राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को अनुच्छेद 51 से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, अभिव्यक्ति से। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान करता है, अनुच्छेद 49। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निहित प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसका उद्देश्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, या सुरक्षित करना है, तो अनुच्छेद 44। राज्य के निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 4 में किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का वह भाग जिसको संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया था, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, डीपीएसपी। भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित नीति जो राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा निर्देशित नहीं है। भवन निर्माण संबंधी उपनियमों की तैयारी। भारत के संविधान में किस भाग में समान नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख है, तो भाग 4 में, ठीक है, अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, अनुच्छेद 50 में। क्रीमी लेयर से संबंधित है, सामाजिक एवं आर्थिक हालत, ठीक है, ये अनुच्छेद 50 याद रखिएगा। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यों को गाय से वध पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48(1) के अनुसार राज्य प्रयास करेगा पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण में सुधार, देश के वनों और वन्य जीवों का संरक्षण।
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य को ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित करता है, अनुच्छेद 43। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 48A। एक ऐसी विशेषता जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में समान है, दोनों ही गैर न्यायसंगत और गैर वाद योग्य है, मतलब न्यायालय में इनको लेकर के आप क्लेम नहीं कर सकते। भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा, ठीक है, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सभी बच्चों को तब तक दी जानी है तब तक कि वह 6 वर्ष की आयु न पूरी कर लें। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में वह अनुच्छेद जो प्रबंधन से श्रमिक भागीदारी को सुनिश्चित करने की बात कहता है, अनुच्छेद 43A। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के मौलिक कर्तव्य के बारे में बात की गई है, तो अनुच्छेद 47। निदेशक सिद्धांतों के परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे पारित किया जाना आवश्यक होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा, अनुमोदन और मतदान द्वारा। भारत के मूल संविधान में राज्य के निदेशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख नहीं किया गया है पर्यावरण की रक्षा करना, बेहतर बनाना और राज्य के कर्तव्य का। ठीक है, तो ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत में के रूप में उल्लेखित नहीं है, मतलब मूल संविधान में उल्लेखित नहीं था पर्यावरण की रक्षा और बेहतर बनाना राज्य के कर्तव्य को। तो पर्यावरण की रक्षा करना ये तो बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कहा गया शिक्षा का अधिकार, ठीक है, शिक्षा का अधिकार जो है 21वें में है मूल अधिकार में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में उल्लेखित है काम पाने का अधिकार, कार्यस्थल पर उचित मानवीय परिवेश तथा मातृत्व सहायता का प्रावधान। यह इस सभा का प्रयोजन है कि भविष्य में विधायिका और कार्यकारिणी दोनों को ही इस भाग में अधिनियमित इन सिद्धांतों के लिए केवल आडंबर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सभी कार्यकारिणी और विधायी कार्यवाहियों का आधार बनाया जाना चाहिए, जिन्हें आगे चलकर देश के शासन के मामले में प्रयोग किया जा सकता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में ये कथन कहे गए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में ये सिद्धांत समाजवादी विचारधारा पर आधारित हैं। इनमें जनमत का सार निहित है। इनका उद्देश्य है जनता की इच्छाओं को प्रतिफलित करना। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा, तो अनुच्छेद 48 है। वह श्रेणी नहीं है। इसके तहत राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण किया जाता है अन्य देशों के साथ संबंध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को अधिदेश देता है कि वह गाय एवं बछड़े के वध पर रोक लगाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में सही कथन सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य को कुछ निर्देश हैं, राज्य को संबोधित कुछ निर्देश हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के उद्देश्य से भारतीय संविधान में निम्न राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लेखित है। राज्य को प्रयास करना होगा अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा विधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, नंबर 1 में। नंबर 2 में अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के अध्याय 4 के अंतर्गत 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। ठीक है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक भारतीय संविधान के भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। अनुच्छेद 38 में प्रयुक्त न्याय शब्द को सूचित करने के लिए किसको सूचित करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ये बात प्रस्तावना में भी कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पुण्यात्मा लोगों का पवित्र आकांक्षा मात्र कहा गया है, केसी व्हीलर के द्वारा।
समान नागरिक संहिता पहले देख चुके हैं, अनुच्छेद 44 में है। भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है संविधान भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वह अनुच्छेद जो राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। 43A। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का भाग है? पतो पर्यावरण का संरक्षण। नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए विभाजित किए जा सकते हैं, सामाजिक, उदार बौद्धिकवादी और गांधीवादी। ये 3 भागों में इनको विभाजित किया जा सकता है। मेंस में अक्सर इस तरह का सवाल पूछा जाता है। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का वह संशोधन जो प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39B और C में वर्णित हैं प्रभावी बनाने हेतु पारित किए जाएं, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद जोड़ा गया। मुफ्त कानूनी सलाह। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना कर्तव्य है राज्य का। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है ये। एक नीति निर्देशक तत्व है समान आचार संहिता या UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है मद्य निषेध। नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। ये जो है अनुच्छेद 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये मूल अधिकार में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान शांत है प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन, तो ये 17 है, अनुच्छेद 17 के तहत ये मूल अधिकार है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है 14 वर्ष से आयु तक के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा, तो ये अनुच्छेद 21 में है, मूल अधिकार है। अनुच्छेद 21A में 21A में राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है नागरिकों एवं गैर नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। ठीक है, तो गैर नागरिकों के लिए नहीं है, ये नागरिकों के लिए है केवल। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये कथन गलत है। ठीक है, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जो है वो मौलिक अधिकारों का हिस्सा ये नहीं है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जाता है कि इसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। ये कथन किसका था? तो KT शाह का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है जो संविधान के सामाजिक दर्शन को समाविष्ट करते हैं, ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। मनरेगा कार्यक्रम अनुच्छेद 43 के तहत लागू करने के लिए लाया गया था। काम का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, यही मनरेगा इसी को बोलते हैं। काम के अधिकार की गारंटी दी गई थी मनरेगा में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पीछे बाध्यकारी बल है लोकमत का। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ नहीं कहा जा सकता वयस्क शिक्षा के बारे में, ठीक है, या प्रौढ़ शिक्षा के बारे में नहीं कहा गया है। 6 वर्ष तक की शिक्षा का प्रावधान है नीति निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 जो है स्मारकों और कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा करता है। भारतीय संविधान का 43 प्रावधान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की। अनुच्छेद 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के एक निर्देशक तत्वों में संशोधित किया गया था। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने की परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके उत्पीड़न की रोकथाम, इसके लिए संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है अनुच्छेद 42 में। तो 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 4 नए विषय, अनुच्छेद 39 इसकी भाषा बदली गई थी, अनुच्छेद 39A, 43A और 48A ये जोड़े गए थे अनुच्छेद
42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 के द्वारा। सरकारी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य किसानों के लिए फसल बीमा सेवा उपलब्ध कराना है। इस प्रकार सरकारी प्रयास भारतीय संविधान के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 48 के भारत के संविधान का 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने पर है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 से सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है। कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48 कौन सा अनुच्छेद लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 48। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में है। नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए किसमें निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 39 में। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखने के लिए कदम उठाने हेतु निर्णय लिया गया है, राज्य को निर्देशित किया गया है अनुच्छेद 50 में। संविधान के भाग 4 में स्पष्ट रूप से राज्य से किनके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? नौकरी पेशा महिलाओं के मातृत्व अवकाश। ठीक है, इसके बारे में ये है कि अभी भी ये डिबेट में है, अक्सर न्यूज़पेपर में चर्चा में रहता है कि नौकरी पेशा महिलाओं को मातृत्व अवकाश देना है कि नहीं देना है। ये राज्य अपने तरीके से नियम बनाएगा, ये राज्य के ऊपर छोड़ा हुआ है, मूल अधिकार में नहीं रखा गया है। मतलब मूल अधिकार मतलब कानूनी अधिकार के रूप में नहीं रखा गया है। राज्य हर जगह है, शायद ही कोई अंतराल छोड़ता है, तो ये कल्याणकारी राज्य की धारणा को व्यक्त करता है। सही सुमेलित देख लेते हैं। राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा अनुच्छेद 38। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व 39 में है। सहकारी समिति संवर्धन 43 बी में है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, अब मूल कर्तव्य देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद दृष्टिकोण विकसित करना, भारत की संप्रभुता अखंडता एकता की रक्षा करना। मौलिक कर्तव्यों को उल्लिखित किया गया है भाग 4 का में, यानी 4A में। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्यों को भारत में संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया गया था षोडशिंग समिति के द्वारा। इतनी बार पूछा है इसको। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। सन 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा भारत के मौलिक कर्तव्यों के खंड के तहत यदि माता पिता या संरक्षक 6 वर्ष की आयु वाले अपने यथास्थिति चालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, अगर वो संरक्षक हैं तो 6 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें, ऐसा जो है मौलिक कर्तव्य के खंड इसमें जो है शामिल किया गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है। ये कितनी बार पूछा है ये? छियासीवें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 11वां। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्य नहीं है चुनाव में वोट डालना। ठीक है, ये कानूनी अधिकार है। 0 से 6 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की सूची 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया सन 2002 में। भारत के संविधान में 4(1) में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। भारतीय संविधान का पालन करना, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हमारे संविधान में शामिल है पहले में, तो ये पहला मौलिक कर्तव्य है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भाग 4 में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो 51A के माध्यम से अनुच्छेद 51A में। भारतीय संविधान के किस भाग में अनुच्छेद 51A है जो नागरिकों की 11 मौलिक कर्तव्यों की बात करता है? तो भाग 4A में।
भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली या सिफारिश करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें 2002 में संशोधन किया गया और एक खंड के को शामिल किया गया जिसमें कहा गया कि वो माता पिता या संरक्षक हैं जिन्हें 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को जैसा भी मामला हो शिक्षा का अधिकार प्रदान करना होगा, तो अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A डी के अनुसार भारत के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ये मौलिक कर्तव्य है। संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? मानवों की अवैध क्रय विक्रय, बलात्श्रम का निषेध, ये मूल कर्तव्य है अनुच्छेद 24 के तहत। भारतीय 24 बोल रहा हूँ, अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 23 के तहत ही मूल कर्तव्य है। भारत के संविधान का अनुच्छेद जिसके अनुसार प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है 51 है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, उसमें सुधार करना एक मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य लागू होता है केवल नागरिकों पर, ठीक है, विदेशियों पर नहीं। भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा का कर्तव्य, ठीक है। देखिए, मौलिक कर्तव्य नागरिकों पर केवल लागू होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई विदेशी आएगा तो मौलिक कर्तव्य में यहाँ पर लिखी हुई बातों को अपनी मनमर्जी से करने लगेगा। कई ऐसे कानूनी प्रावधान हैं जिसके तहत वो ये नहीं कर सकता है। भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं है मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में उल्लेख किए गए हैं हमारी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देने और सुरक्षित करने के कर्तव्य, तो ये हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, यानी USSR से। 1991 से पहले का जो सोवियत संघ था, जो रूस था। भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है आम चुनाव में मतदान, ये कानूनी है। मौलिक कर्तव्य नहीं है स्मारक एवं सार्वजनिक महत्व के स्थानों का संरक्षण, ये DPSP में है, नीति निर्देशक तत्व में। राष्ट्रीय महत्व के स्थानीय स्मारकों का संरक्षण, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करना, तो ये जो है मूल अधिकार है, ठीक है, अस्पृश्यता वाला। मौलिक कर्तव्य से संबंधित सही कथन नहीं है, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। रेट का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जा सकता है, यानी कि कानूनी रूप से पाल्य नहीं है, प्रवर्तन नहीं किया जा सकता। भारत में नागरिक का मूल कर्तव्य है वन्यजीव की रक्षा करना। वन्य जीवों का संरक्षण किसी नागरिक का मूल कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य वैधानिक हैं और कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन किसी भी मामले का निर्णय करते समय न्यायालय द्वारा दृष्टिगत रखे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी ये बात तो है। ये मौलिक कर्तव्यों में जो लिखी हुई चीजें हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में न्यायालय द्वारा दृष्टिगत रखी जा सकती हैं, कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी निर्णय में ऐसी बातें बोलते हुए न्यायालय को फटकार तो लगा ही सकता है न्यायालय, या उसकी कड़ी आलोचना तो कर ही सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(1) के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करे। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति का नाम क्या था? तो JS वर्मा समिति। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में ये समिति बनी थी। एक मौलिक कर्तव्य नहीं है अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना, ये जो है मूल अधिकार है अनुच्छेद 17 के तहत। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगली बार जो है सरकार की शासन प्रणाली यानी कि अनुच्छेद 51 के बाद से अनुच्छेद 52 से ये चालू होगा।